हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आर्य ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मुसलमानों मोहम्मद साहब का फॉलो करो। दोस्तों, आप सबका विदित है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे और मुसलमानों के लिए वो पैगंबर है, देवदूत है, आका है, जो कहो सब कुछ वही है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आज के मुसलमान मोहम्मद साहब को अथवा कुरान का फॉलो नहीं करते हैं। कहते तो ज़रूर है कि हम कुरान के रास्ते पर चलते हैं या मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा मैं 4-5 कारण आपको बताऊंगा, आप देख लो। पहला कारण है, मोहम्मद साहब ने कभी भी किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम नहीं बनाया। आप मोहम्मद साहब का जीवनी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, उसमें सूरह अल बकरा आयत 256 में साफ लिखा हुआ है, ला इकराहा फी दीन। मतलब किसी के साथ ज़बरदस्ती से आप उसका अपना धर्म में सम्मिलित नहीं कर सकते, ये गुनाह माना गया है। मोहम्मद साहब ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। जो भी कैदी होते थे उन्हें कभी ज़बरदस्ती नहीं किया। वो साफ कहते थे कि अल्लाह के रास्ते में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर इच्छा हो तो आप इस्लाम कबूल करो, नहीं तो इसमें ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते, इसमें गुनाह होता है। किसी कैदी को ज़बरदस्ती वो मुस्लिम नहीं बनाया। लेकिन आज दुनिया में जितने भी इस्लाम फैला है या जो मुस्लिम बने हैं, वो तलवार के नोक पर है। भारत में जितने भी मुस्लिम है सब हिंदू से कन्वर्ट है, वो ज़बरदस्ती बनाए गए हैं, जो कि मोहम्मद साहब का सिस्टम से खिलाफ है और कुरान के खिलाफ है, जो एक गुनाह है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि आज के मुसलमान न मोहम्मद साहब को मानते हैं न कुरान को फॉलो करते हैं। किसी भी तरह से लोगों को बहकाकर, डराकर, धमकाकर अपने धर्म में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मोहम्मद साहब ने जितनी भी शादियाँ की, लगभग 12 शादियाँ की उसने, वो अय्याशी के लिए नहीं किया, बल्कि जो लाचार बेबस औरतें थी, जिसका पति लड़ाई में मर गया था, उसको सहारा देने के लिए उनको साथ शादी किया। और सबकी उम्र अधिकतर 40 से ऊपर था। एक आयशा को छोड़ दिया जाए कि आयशा के साथ जो शादी मोहम्मद साहब ने किया है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, ये विचारणीय है। मौलवी लोग इसको सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। खैर, इस पर हमको बात नहीं करना है। लेकिन बाकी जितनी भी शादियाँ मोहम्मद साहब ने की है, वो अय्याशी के लिए नहीं किया, बल्कि सहारा देने के लिए, उसको जीवन को बचाने के लिए शादियाँ की। आज के मुस्लिम जो शादियाँ कर रहे हैं वो अय्याशी के लिए करते हैं। अगर आप मोहम्मद साहब को फॉलो करते हो, कुरान को फॉलो करते हो, तो शादी आप करो ना। लाचार है, विवश है, विधवा है, गरीब है, उसको साथ शादी करो, उसको जीवन को संभालो, जीवन को बचाओ, उनको सहारा बनो। तब समझेंगे कि आप मोहम्मद साहब को फॉलो कर रहे हो, आप कुरान को फॉलो कर रहे हो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तीसरा है, मोहम्मद साहब ने कभी भी किसी बीवी को तलाक नहीं दिया। लेकिन आज का जो मुसलमान है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से नज़र लड़ जाता है,
वो तलाक 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 हो जाता है। अब बेशक कब शादी कर लो, 5 करो, 10 करो, 12 करो, 20 करो, लेकिन अगर हिम्मत है तो उसे रखो ना। तलाक क्यों देते हो? अगर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हो, उनको आज्ञा का मानते हो, तो अब तलाक मत दो। मोहम्मद साहब ने कभी किसी को तलाक नहीं दिया। अब तलाक देकर उसको रोड पर छोड़ देते हो, उसको सहारा कौन देगा? चौथा कारण है, मोहम्मद साहब ने कभी किसी को हलाला किया न करने दिया। आज तो हलाला के नाम पर एक तरह से लोग अय्याशी कर रहे हैं। 80-80 वर्ष के बुढ़े मौलवी लोग पैसे लेते हैं, हलाला करते हैं। हलाला के नाम पर अय्याशी हो रहा है। मोहम्मद साहब ने कभी हलाला नहीं किया, न किसी को करने दिया। उसको जीवनी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कभी भी है, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है। तो आप ऐसा करते हो तो मोहम्मद साहब को बात को फॉलो नहीं करते, कुरान को फॉलो नहीं करते हो। हलाला इसीलिए बनाया गया था, तलाक को रोकने के लिए, लेकिन तो यहाँ अय्याशी हो रहा है। घर में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। हलाला उसका पिता, भाई, जेठ, देवर सबसे हो जाता है। उसके नाम पर लोग उसके बुरी नज़र से देखते हैं घर में। तो मुसलमान भाइयों से मेरा कहना है कि अगर आप कुरान का फॉलो करते हो, मोहम्मद साहब को फॉलो करते हो, तो ये जो 4 कारण मैंने बताया है उसको अमल करो। अगर इस पर आप अमल नहीं करते हो तो ना मोहम्मद साहब के मानते हो, ना आप कुरान के मानते हो। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।